अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामुअलैकुम। आज सेकंड ईयर बायोलॉजी का न्यू टॉपिक है हमारे पास, वो है ट्रांसजेनिक प्लांट्स। कल हमने डिस्कस किया था ट्रांसजेनिक एनिमल्स को। तो देखिए, ट्रांसजेनिक प्लांट्स, द प्लांट्स विद फॉरेन डीएनए आर कॉल्ड ट्रांसजेनिक प्लांट्स। कि जब एक प्लांट्स के अंदर किसी जानदार का बैरूनी डीएनए दाखिल करवाया जाता है तो वो प्लांट्स बन जाते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट्स। अगर हम इसकी टेक्निक्स की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट कि व्हेन जीन इंसर्ट इनटू द इमैच्योर एम्ब्रियो, कि जब एक जानदार के जीन्स को इमैच्योर एम्ब्रियो के अंदर दाखिल किया जाता है तो ये जो जीन्स होता है ये डेवलपमेंट स्टार्ट कर देता है, अपनी ग्रोथ स्टार्ट करके एंड फॉर्म न्यू ट्रांसजेनिक प्लांट्स, और एक नया ट्रांसजेनिक पौधा बना देता है। इसके बाद जीन्स इंसर्टेड इनटू प्रोटोप्लास्ट ऑफ प्लांट सेल, कि इसी जीन्स को एक प्लांट सेल के प्रोटोप्लास्ट के अंदर दाखिल करवाया जाता है। प्रोटोप्लास्ट अगर प्लांट सेल के अंदर से सेल वाल को रिमूव कर लें, निकाल लें, तो वो बन जाता है हमारे पास प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट इज द प्रोसेस इन विच सेल वाल इज रिमूव फ्रॉम द प्लांट सेल, यानी पौधे के सेल से जब हम सेल वाल को रिमूव आउट कर लेंगे तो वो बन जाता है प्रोटोप्लास्ट, और इस प्रोटोप्लास्ट के अंदर जीन्स क्या हो जाता है, दाखिल हो जाता है। प्रोटोप्लास्ट आर सस्पेंडेड इनटू लिक्विड विच कंटेनिंग फॉरेन डीएनए, कि इस प्रोटोप्लास्ट को सस्पेंड का मतलब है दाखिल करवाया जाता है या अंदर भिगोया जाता है लिक्विड के अंदर। ये वो लिक्विड होता है जिसके अंदर फॉरेन डीएनए मौजूद होता है। व्हेन करंट पास्ड थ्रू द लिक्विड, जब करंट को इस लिक्विड से गुजारा जाता है, ये वो लिक्विड होता है जिसके अंदर फॉरेन डीएनए मौजूद होता है। जब करंट को इस लिक्विड से गुजारा जाता है तो करंट मेक्स टिनी होल इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट सेल, पौधे के सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये जो करंट होता है ये एक होल बना देता है, छोटा सा सुराख कर देता है। जेनेटिक मटेरियल, ये जेनेटिक मटेरियल से मुराद वही फॉरेन डीएनए होता है जो इंटर हो जाता है इनटू द प्रोटोप्लास्ट विद द हेल्प ऑफ टिनी होल। इस छोटे से सुराख की मदद से जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो प्रोटोप्लास्ट के अंदर दाखिल हो जाता है और स्टार्ट द डेवलपमेंट, और अपनी डेवलपमेंट को स्टार्ट करके टू फॉर्म ए न्यू प्लांट्स, और एक नया पौधा बना देता है। अब हम इसके यूजेस की बात करते हैं। जब यूजेस की बात करेंगे तो पहला पॉइंट है पेस्ट एंड हर्ब रेजिस्टेंस, कि ये जो ट्रांसजेनिक प्लांट्स होता है ये पेस्ट और हर्ब से प्लांट्स को, पौधों को या क्रॉप्स को कैसे प्रिवेंट करता है, बचाता है, रेजिस्टेंस पैदा करता है। व्हेन फॉरेन जीन्स एंटर इनटू द कॉटन, कॉर्न एंड पोटैटो क्रॉप्स, कि जब फॉरेन जीन्स को कॉटन, कॉर्न और पोटैटो क्रॉप्स के अंदर दाखिल करवाया जाता है तो सेल्स ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट्स प्रोड्यूस इंसेक्ट टॉक्सिन, कि ये जो ट्रांसजेनिक प्लांट्स के जो सेल्स होते हैं ये इंसेक्ट टॉक्सिन को प्रोड्यूस करते हैं। ये जो इंसेक्ट टॉक्सिन होता है ये प्लांट्स को बिकम रेजिस्टेंट टू पेस्ट, तो ये जो टॉक्सिन होता है ये एक पौधे को इन पेस्ट के खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा करवाते हैं ताकि वो क्रॉप्स इस पेस्ट से प्रिवेंट हो जाए, बच सके। इसके बाद है ट्रांसजेनिक प्लांट्स, यानी कि आप ये ट्रांसजेनिक प्लांट्स जो होता है ये क्रॉप्स के अंदर कैसे इम्प्रूवमेंट लाता है। तो ट्रांसजेनिक क्रॉप्स वर प्लांटेड मोर देन 70 मिलियंस एकड़, के ये जो ट्रांसजेनिक फसलें होती हैं ये तकरीबन 70 मिलियन एकड़ में उगाई जाती हैं ट्रांसजेनिक क्रॉप्स, और इसकी जो एवरेज होती है वो इन 5 ईयर, यानी 5 ईयर का मतलब है 5 साल के अंदर अंदर इस ट्रांसजेनिक क्रॉप्स के जो एवरेज होते हैं वो ट्रिपल हो जाते हैं, यानी 3 गुना वो बढ़ जाती है। वैराइटीज़ आर फर्दर इम्प्रूव्ड, ये जो ट्रांसजेनिक क्रॉप्स होती हैं इनकी जो वैराइटीज़ है वो तेज़ी से बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आना स्टार्ट हो जाती है। इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, कॉर्न एंड राइस, तो एग्री बिजनेस कंपनीज आर डेवलपिंग ट्रांसजेनिक वैराइटीज़ ऑफ व्हीट, कॉर्न एंड राइस,
तो कहता है कि जो एग्री बिजनेस कंपनीज़ होती हैं, ज़राअत से मुतल्लिक़ जितनी भी कंपनीज़ हैं, ये सारी की सारी कंपनियां ट्रांसजेनिक वैराइटीज़ पैदा करवाती हैं, चाहे वो वीट की हो, कॉर्न की हो या राइस की हो। तो इन तमाम वैराइटीज़ को प्रोड्यूस करवाना वो एग्री बिजनेस कंपनीज़ का काम है। इसके बाद जो क्रॉप्स की डिमांड होती है वो हाईएस्ट हो जाती है, तेज़ी से बढ़ना स्टार्ट हो जाती है इन 2020 यानी 2020 के अंदर। इस क्रॉप्स की, ये जितने भी ट्रांसजेनिक क्रॉप्स होती हैं, इनकी डिमांड बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद जैसे ट्रांसजेनिक क्रॉप्स तेज़ी से बढ़ रही थी, उनकी डिमांड हाईएस्ट हो गई थी, हाई हो चुकी थी, तो इसी तरह जो ग्रेन प्रोडक्शंस होते हैं वो भी इंक्रीजेज होते हैं रैपिडली, यानी गंदम की पैदावार में भी तेज़ी से इजाफा होता जा रहा है। इसके बाद है सिंगल जीन ट्रांसफ़र, के वेरियस प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस्ड बाई ए सिंगल जीन ट्रांसफ़र। एक ही जीन्स को मुंतकिल करके उससे बहुत सारे प्रोडक्ट्स को हासिल किया जाता है। वो फॉर एग्ज़ाम्पल वो कौन सी प्रोडक्ट है जिसको हम हासिल करते हैं, तो वो है हमारे पास बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। ये बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक जो होती है, ये वो प्रोडक्ट होते हैं जो एक सिंगल जीन से हम हासिल करते हैं। इसके बाद है सिंथेसिस ऑफ ह्यूमन प्रोडक्ट, कि इंसानी प्रोडक्ट कैसे तैयार करवाई जाती हैं इस प्लांट से, इन पौधों से। तो ये जितने भी एंटीबॉडीज़ होती हैं और सिंथेसाइज्ड फ्राम द ट्रांसजेनिक प्लांट्स, ये ट्रांसजेनिक पौधों से हासिल करवाए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि कुछ एंटीबॉडीज़ ऐसी होती हैं जो कॉर्न प्लांट से हासिल करवाई जाती हैं, बनाई जाती हैं, और कुछ दूसरी ऐसी एंटीबायोटिक्स होती हैं जो सोयाबीन से भी तैयार करवाए जाते हैं। तो इस तरह इंसानी प्रोडक्ट्स भी तैयार की जाती हैं। ये था आज आपका टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।